दोस्तों, हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते ही नहीं है। ऐसी शक्तियों को हम लोग आमतौर पर नहीं मानते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं वाकई में इन चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो मैं आपको सुनाऊंगी तो दोस्तों कुछ कुछ भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की जो घटना है वाकई में हम लोग के साथ में हुई है। और खास तौर से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, हम छोटे थे बचपन में, हम 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब की बात है। मेरी खुद की फ्रेंड के साथ में घटना घटी। उसके बाद से हमें थोड़ा थोड़ा इन बातों पे भरोसा होने लगा, क्योंकि पहले जो था हम इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। तो दोस्तों घटना क्या थी और आखिर में मेरी दोस्त के साथ में क्या हुआ था, आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में रियल स्टोरी है, खुद के साथ में घटी हुई घटना है। तो इसे सुनकर आप भी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी इसको हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो घटना है जब हम 11 या 12th क्लास में ही पढ़ रहे थे तब की ही बात है। मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी खास फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी क्या आदत थी कि गाँव में अक्सर माना जाता है कि जहाँ पे भी आपने कभी सुना है, नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ कि गाँव में, क्योंकि मतलब जो हम जहाँ रहते थे पहले तो वो थोड़ा कस्बे टाइप का इलाका था, अभी तो विकसित हो गया है, लेकिन जब हम रह रहे थे तो वो और मतलब अल्प विकसित था, इतना विकसित नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था। तो वहाँ क्या था कि गाँव में कस्बे में ऐसा माना जाता है कि जहाँ 4 रास्ते होते हैं वहाँ 4 रास्तों के बीच में लोग जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। और यदि हम उन तंत्र मंत्र जादू टोने वाली जगह में पाँव रख के वहाँ से जाएंगे तो हमारे ऊपर वो चीज आ जाएगी या हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। 4 रास्ते का मतलब होता है कि सामने से भी रास्ता जा रहा है, पीछे से भी कहीं का रास्ता जा रहा है, इधर से भी कहीं का रास्ता जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। बीच में जादू टोने वाली चीजों को करना अच्छा माना जाता है या फलित माना जाता है। तो लोग क्या करते थे, रात में जादू टोने वाली चीजें वहां रख देते थे। और हमारे बगल में ही ऐसा कुछ जगह बनी हुई थी जहाँ 4 रास्ते थे, वहाँ हम लोग जब भी देखते थे कभी ना कभी वहाँ जादू टोने वाली कुछ न कुछ चीजें हमें पड़ी हुई ही दिखाई देती थी। हम हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे ऐसी चीजें देखा करते थे और हमें डर भी लगता था। और हमें बचपन से सिखाया गया था कि इन चीजों के ऊपर से नहीं जाना है, इनके ऊपर पाँव भी नहीं रखना है, बल्कि उस रास्ते के बीच में से भी नहीं जाना। हम लोग हमेशा साइड होके जाते थे। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी वह इन सब चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। वो बोलती थी सब कुछ नहीं होता है, मैं तो बीच में से पाँव रख के जाऊंगी। वो हमेशा उसके एकदम बीच में से पाँव रख के जाती थी और हम उसे मना भी करते थे, ठीक है चल मान लिया नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी क्या जाता है, हमारा साइड में होके जाने से तो कुछ नहीं जाएगा ना। तो हम लोग इस चीज को भले भरोसा नहीं भी करो लेकिन हम उसको फॉलो कर लेते थे, बड़ों का कहना मान लेते थे। लेकिन वह नहीं मानती थी। और फिर एक दिन रात में अचानक उसके साथ में ऐसी घटना घटी जो सही में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो नीचे कमरे में सोया करती थी, मतलब अकेली ही बेड पे सोती थी नीचे वाले कमरे में, जिसका दरवाजा इतना टाइट था कि उसे टाइट से दबा के खोलना पड़ता था। तो वो रात में अचानक से उठती है नींद के अंदर, उसे कुछ भी होश नहीं था। वो इतने टाइट दरवाजे को पहले खोलती है, खोलने के बाद उसे पता ही नहीं कौन सी चीज थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह फिर उसी रास्ते की ओर आती है जहां पे वो चौराहा पड़ा रहता था, जिसपे मतलब जादू टोने वाली जो जगह रहती थी वो वहीं की ओर चल के सीधे सीधे आने लगती है। और वो जब सीधे सीधे आ रही थी तब वो एक मंदिर आता है बीच में भगवान का, जहाँ पे एक मूर्ति जो थी हम लोग के घर के जस्ट बगल में ही थी वो मूर्ति। वहाँ मेरा घर था, रास्ते में पड़ता था, वो मुझसे मिलने आती थी। तो सीधा एकदम सीधा रास्ता था, वहां से सीधे चल के आना रहता था। उसका घर ऐसे गली में था, वो ऐसा मूर्ति थी और सीधे तरह से मेरे जब घर आती थी तो एक लंबा सीधा रास्ता रहता था, वहां से चल के आती थी। और मेरे घर के जस्ट बाहर एक मूर्ति रहा करती थी भगवान की, जो ओपन में ही थी, मंदिर भी नहीं था, ओपन में मूर्ति बाहर पड़े रहती थी, मतलब रखी रहती थी भगवान की। तो वो मूर्ति सामने आते ही कुछ चमत्कार ऐसा हुआ भगवान का कि जैसे ही वो आगे बढ़ी उस चौराहे पे, मतलब आगे बढ़ने की जगह पे अचानक से उसके पाँव में ठोकर लगी जोर से और उसकी नींद थी वो अचानक से टूट गई। नहीं तो हो सकता था उसके साथ में उस दिन बहुत बुरा कुछ भी हो सकता था और वह बहुत दूर तक कहीं और भी जा सकती थी और उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। उसकी जब नींद खुलती है तो वह देखती है चारों तरफ अंधेरा और मैं तो अपने बिस्तर पे सोई थी, मैं ये कहाँ आ गई। उसकी जो हालत होती है वो एकदम पसीना पसीना हो जाती है, डर जाती है बुरी तरह से और तेजी से भागते हुए वो अपने घर जाती है। अपने पेरेंट्स को जब जगाती है, बताती है पूरी घटना, उसका सर जो है बुरी तरह से फटने लगता है, बहुत भयंकर उसका सर दर्द करता है। उसके बाद
उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको मतलब सर्वर दबाते हैं, दवा वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद एक मतलब वहाँ के जो फेमस पंडित रहते हैं जिनमें दिव्य शक्ति रहती है, उनसे भी जाकर उसके पेरेंट्स इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं। तो उस जो वो व्यक्ति रहता है, जो पंडित रहता है, वो ये बात बताता है कि आपकी जो बेटी है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन इसे कोई शक्ति जो है वहाँ पे मतलब जो नेगेटिव शक्ति है वह इसे अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मानना पड़ता है। ये जब चीज़ें होती है तो इनमें कुछ तो ऐसा रहता है नेगेटिविटी, तो इनको मानना ही पड़ता है। तो वो उसको खींच रही थी, इसके साथ उस दिन कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन वो भगवान का जो मंदिर की जो मूर्ति आई उसके चमत्कार से ये बच गई, लेकिन इसके साथ कुछ भी उस दिन गलत हो सकता था। उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स ने उसको क्लियर समझाया कि बेटा इस रास्ते से आपको बिल्कुल भी पाँव रख के नहीं जाना है, चाहे ऐसा हो चाहे मत हो, लेकिन तुमको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद से तो वह भी इतना ज्यादा डर गई थी कि हमेशा उस रास्ते को वो पार करके ही जाया करती थी, मतलब उससे अलग होकर जाती थी, उसके बीच में कभी उसने पाँव नहीं रखा। उस घटना के बाद वो इतना बुरी तरह से डर गई थी, उस नेगेटिव शक्ति ने जो उसे खींचा था। उसके बाद तो उसकी जो हालत हुई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमारी सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसी ही एक रियल स्टोरी दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। वह सुनने के बाद भी आप दंग रह जाएंगे, आप बोलेंगे कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन वाकई में मेरी खुद की फ्रेंड के एक रिलेटिव के साथ में ऐसी घटना घटी है, वो वाली भी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी है वो बड़ी ही दमदार है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको वो स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।